हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक प्रतिशत और इसके दोस्तों हमने 146 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 47 नंबर क्वेश्चन से आगे कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 147 में क्या पूछा है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत कराए हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। यानी वृद्धि दी होगी तो ऊपर 18 लिखना है और इतना ही 100 में 18 को जोड़ना होता है और जोड़ करके 100 से गुणा करना होता है। दोस्तों, ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18/118 और गुणा 100 ये। तो दोस्तों, इसको भाग लगाएंगे तो भाग यानी 15.3% निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 148 में बोला है कि ए की आय बी की आय से, यानी ए और बी हैं, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। दोस्तों, इसकी 100 मानते हैं तो इसकी 140 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की आय कितनी कम है 40। बी की आय ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है यही निकालना था। 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400/14 और 2 से काटेंगे 200 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, यानी 200/7 यही हो जाएगा दोस्तों 200/7%, यानी 148 का 200/7%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 149 नंबर क्वेश्चन। 149 में बोला है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोस्तों फेल हुए हैं। तो फेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फेल बराबर फेल, फेल प्लस फेल और माइनस फेल, ये फॉर्मूला लगाना है और इस पर बैठा देना है। यानी दोस्तों बोला है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी और 48% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 40% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इनको जोड़िए 8, 11 और यहाँ हो जाता हमारा 10। 101 में से घटाएंगे 40 घटाएंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 61। ये होगा 61% क्या हो गए फेल। तो पास बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 61 को घटा देंगे। 100 में से 61 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ 39% पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 28% कम हैं। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, दो संख्या x और y और तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या मान लेते हैं दोस्तों x y। तीसरी संख्या से बोला है कि दो संख्याएं x और y तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो क्रमशः 20% तथा 28% कम है। यानी ये कम होगी तो ये होगी 80 और ये होगी 28 कम, 28 तो ये हो जाएगी 72 हो जाएगी। इसके बाद बोला है कि कम है संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। संख्या y x से कितनी कम है 8। तो बोला है कि संख्या y संख्या x से किससे 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो 100% से गुणा, 0 से 0 काटेंगे, 8 से 8 कट गया, यानी 10% कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155 में बोला है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं।
दोस्तों CSAT में पूछा गया था 2018 में। देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को, तो पास होने के लिए प्रतिशत अंक बराबर दे रखा है हमको, प्रतिशत अंक दे रखा है 40%, यानी दोस्तों 40% दे रखा है। अब इसके बाद बोला है कि मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं, किसी को 30 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों 30 अंक मिल गए और 30 अंक से ही वो हार गया, यानी फेल हो गया, तो 30 को इसमें जोड़ देंगे, 30 मिले थे, 30 से फेल हो गया। दोस्तों ये हमारी निकल के आ गई पास की संख्या, यानी 60 पे वो पास हो जाएगा और 40% चाहिए पास होने के लिए प्रतिशत में, तो ये हो गए हमारे 40% बराबर 60। 40% के 60 अंक, तो 100% के मान निकाल देंगे, तो 60/40 × 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 15 बार कटेगा और 15 में हम 150, यानी 150 अंक का पेपर था। दोस्तों 150 अंक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 157 में बोला है कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हों तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों देखिए, इसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक 20 अंक अधिक प्राप्त करे। किससे? किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब देखिए, यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए हों, यानी देखिए, तो दोस्तों दोनों जगह जो है इसने क्वेश्चन को घुमाया है, उस अंक में दे दिया 20 अंक और फिर उसने बी से 5% कम बोल दिया, बी ने ए से 5% कम, तो यही दोनों बराबर हैं, यानी 5% का वैल्यू दे रखा है हमको 20, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% बराबर 20/5 × 100, 5 से काटेंगे 20 बार, ये हो गया दोस्तों 100% की वैल्यू होगी 400, ये 400 अंक हो गई। अब देखिए, बोला है कि बी ने ए से 5% कम, 5% कम, इसका 400 का 5% कितना होता है, 400 का 5% निकालेंगे, 5 से निकालें, 5 चौक 20 अंक, यानी 380 का बी को मिले कितने अंक मिले दोस्तों, बी को मिले 400 - 20 बराबर 380 अंक मिले बी को। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 158 में बोला है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर दे रखा है 100, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 100। बोला है 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या दोस्तों 60%, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 100 का 60% 60 ही होता है, यानी 100 का 60% निकालेंगे दोस्तों, परसेंट का बट्टा 100, ये काटेंगे तो 60 ही हो गया, यानी दोस्तों इसका 60 निकल के आ जाता है 60। अब देखिए, क्रिकेट खेलने वाले हो गए 60, 30% विद्यार्थी फुटबॉल। अब फुटबॉल पे बात आती है, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 ही हो जाएगा, 100 का 30 हो जाएगा, 30% हो गया। अब इसके बाद में बोला है तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वालों की संख्या, दोनों खेलने वालों की संख्या का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, यानी क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो वो है 10 हो गई। अब देखिए, इसमें क्या बोला है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तो पास बराबर दे रखा है हमारे को फॉर्मूला, पास
प्लस पास और माइनस पास, इस फॉर्मूला पे बैठाइए। पास कितना है, तो पहले 60 दिया है, प्लस 30 दिया है और माइनस 10 दिया है, यानी 60 30 90 हुआ। 90 में से 10 को घटाएंगे 80 हो गया। यानी दोस्तों 80 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। और इसके बाद में लिखते हैं फेल इन बोथ मैचेज, यानी दोस्तों फेल इन बोथ मैचेस का मतलब या तो लिख लीजिए दोस्तों दोनों में वो कुछ भी नहीं खेलते हैं, या फेल आप कुछ भी, हमने यहाँ पास लगाया था इसलिए हमने यहाँ फेल लिख दिया है। फेल इन बोथ मैचेस यानी दोनों में वो कुछ भी नहीं खेलते हैं, इसका मतलब ये समझ लीजिए। तो इसका हो जाता है 100, पूरा होता है 100 में से 80 घटाएंगे यानी 20%। 20% ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों, 20% ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे जो कि ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159 159 में बोला है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो का चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य का दोस्तों हमने फॉर्मूला बताया था आपको। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों कीमत और ऊपर होगा फिर होएगा प्रतिशत वृद्धि लिखना है, प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखना है और बट्टा में लिखना है दोस्तों कम या अधिक। यानी दोस्तों चीनी का कम बोलेगा या अधिक बोलेगा और उसके बाद में बट्टे यहाँ पे क्या करना है, अगर वृद्धि है यानी 100 में क्या करना है, 100 में वृद्धि होगी, वृद्धि में जोड़ना है और कमी होगी तो घटाना है। दोस्तों यही काम करना होता है, प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य बराबर कीमत दे रखा है 1200 रुपये, 1200 और इसमें 6 किलो अधिक चीनी यानी 6 किलो का चावल खरीद पाता है। बोला है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलो चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो इसके बट्टे कितने परसेंट बढ़ रहा है, 25। नीचे क्या करना है, वृद्धि है तो जोड़ के लिखना है 125, जोड़ के लिखना है। इसके बाद देखिए 25 पंजे हो जाता है 125। अब यहाँ से 2 से काटते हैं तो 3 बार, 2 से काटते हैं तो 6 बार। अब देखिए 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 बार। अब यहाँ पे हमारा 3 आया, 3 से फिर काटते हैं तो 4 बार, ये 40 हो गया। यानी प्रारंभिक मूल्य होगा 40 रुपये, 40 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया था प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो 40 रुपये निकल के आ गया। चलिए दोस्तों की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर्स के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस से चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।